हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की सेकंड वीडियो है, सेकंड डे और सेकंड वीडियो है आज हमारी। और आज हम करेंगे मैथमेटिक्स करेंगे आज, जो कि आपकी रीट लेवल 1 में आपके काम आएगा। इसके अलावा अदर कंपटीशन जैसे पटवार, ग्राम सेवक में और आरएस और इन सब में थोड़ी बहुत मैथ का पार्ट होता है। खास करके पटवारी में काफ़ी पार्ट होता है। आज जो हम मैथ करने जा रहे हैं, आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे लाभ हानि का टॉपिक आज हमारे पास में। तो लाभ हानि की क्लास अटेंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो और इस वीडियो को आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है तो साथ के साथ शेयर कर दिया करोगे, ताकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो जुड़ सकें एक बार और फ्री डेमो क्लास का आनंद ले सकें, लुत्फ उठा सकें। ठीक है, इसका बेनिफिट ले सकें वो। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं लाभ हानि। लाभ हानि टॉपिक मैंने वैसे ही लिया है डायरेक्टली, ताकि समय कॉमन भी होता है और कुछ थोड़ा अलग सा टॉपिक भी करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो, सबसे पहले आपको परसेंटेज वाला टॉपिक आना चाहिए, और नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए लाभ हानि के लिए क्या क्या होता है। लाभ हानि का जो टॉपिक है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी जिसे कहते हैं लागत मूल्य, लागत मूल्य। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एक पर तो हमने वस्तु को खरीदा है, खरीद मूल्य, और दूसरी पर हमने बेचा है, दूसरी पर हमने क्या किया है, इसको बेचा है। ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं खरीद मूल्य। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी वस्तु को 100 रुपए की खरीद के लेके आए और उसे आपने 120 रुपए में बेच दिया। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यानी आपको लाभ और हानि की शब्दावली तो पता ही है सबको कि लाभ का अर्थ क्या होता है। यानी पैसे आपके पास में बचत हो रही है, इसका मतलब आपको 20 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन अगर आप यही 80 रुपए में बेच देते तो आपको 20 रुपए की हानि हो जाती। ठीक है, तो ये तो थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य थे। अब आएगा इसके बाद में लाभ और हानि की परसेंटेज अपने को निकालनी होगी। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करेंगे अभी अपन। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बार कि यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो यहाँ हमारे पास में मल्टीप्लाई में 100 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, गुणे में 100 आएगा, 100 गुणा में आएगा। और यदि हमें परसेंटेज दिया हो तो भाग में 100 आएगा। तब आपको भाग में 100 लगाना है, और अगर ज्ञात करना हो तो आपको गुणे में 100 लगाना है। अभी अपने को यहाँ पे लाभ हानि ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो देखिए जरा क्या होगा। आपको लाभ और हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। लाभ और हानि कहाँ पे होगा, क्रय मूल्य। यानी आप 100 की लाए 120 की बेच रहे हैं, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो क्रय मूल्य पर हो रहा है, जहाँ पे आप खरीद के लेके आए थे। तो क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हो रहा है ना, तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। तो क्रय मूल्य पर हो रहा है लाभ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ या हानि, यानी जो भी हो रहा है क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग। लाभ हानि बटा में क्रय मूल्य, और परसेंटेज ज्ञात करनी है, इसलिए 100 कहाँ आएगा, गुणा में आएगा। 100 यहाँ पे हमारे पास में कहाँ आ गया, गुणा के अंदर आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में लाभ हानि आ जाएगी। जितना लाभ है, 20 रुपए का लाभ है तो 20 बटा में 100 आ जाएगा, और अगर 20 रुपए की हानि होती तो 20 बटा में जो भी अपने मतलब क्रय मूल्य होता है वो बटा में अपन इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक अपन सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बताइए जल्दी से कि रमेश किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच देता है।
बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। अब लाभ या हानि परसेंटेज, अब उसको 80 की खरीदी 100 की बेच रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। ये लाभ किस पर हो रहा है? 80 पर हो रहा है। कितने प्रतिशत हो रहा है? तो 100 गुणा में लगाएंगे। तो ये वाला 100 नहीं लगाया हमने यहाँ पे, यहाँ 100 जो लगाया ना वो परसेंटेज ज्ञात करने वाला 100 है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं रहना। 20 चौका 80 4 और 25 चौका 100 25%। यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर? 25% जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये तो एक बात तो ये होगी। और इसे आपने मतलब सूत्र नहीं याद करना, ये आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए, अपने दिमाग के अंदर आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए। सूत्र हमें नहीं बनाने, सूत्र ऑटोमेटिक बन जाते हैं जब आपके पास में कॉमन सेंस होता है। तो कैसे? आपने कहा कि 20 का लाभ हो रहा है और लाभ हो किस पे रहा है, तब आपने आइडिया लगाया कि किस पर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे हो रहा है। और कितने प्रतिशत हो रहा है, यानी यहां पर मैं लिखता हूं दोबारा से, 20 रुपए का लाभ हुआ और हुआ क्रय मूल्य है अपने पास में 100 रुपए। आपको पता चल गया कि 20 रुपए लाभ है और 100 पर हुआ। तो आप यहाँ पे आइडिया लगाएंगे 100 का कितने परसेंट लाभ हुआ, मेरे को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तब आ जाता है सेम, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे आपने एक परीक्षा में परीक्षा 100 नंबर की थी, ठीक है, 100 नंबर का पेपर था जिसमें आपको 60 नंबर आए, ठीक है, 60 नंबर आपको मिले हैं, 60 नंबर मिले हैं। तो आपको कितने परसेंटेज मिले हैं? यानी 100 था टोटल, 100 में से आपको 60 मिले हैं, तो कितना परसेंट हुआ? तो आपको मिले 60। किस में से मिले? 100 में से। आपने देखा भी होगा, आपको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिख के दिया जाता है, किसी किसी को तो ऐसे लिख के दिया जाता था, है ना? तो दिल पे नहीं लेना है इसको। तो देखिए इस तरीके से लिखा जाता है ना, 60/100 लिखा जाता है। ये 100 कौन सा है? जिसमें से नंबर आए हैं, ठीक है। अभी जैसे आप का जो 12th का हिसाब है वो तो कुछ अलग ही रहेगा, है ना, 12th वालों का। तो चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 60 बटा में 100 और इंटू 100 लगेगा कौन सा? परसेंटेज ज्ञात करने वाला। तो ये 100 से 100 कट गया, इसका मतलब आपके परसेंटेज कितने आए हैं? 60% नंबर आपके आए हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ में देखो, यहाँ देखो, तो लाभ हानि का आपने प्रतिशत ज्ञात कर लिया कि लाभ हानि का परसेंटेज कैसे ज्ञात करने हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे अपने पास में आता है कि यदि लाभ प्रतिशत आपको दिया है कि लाभ हुआ है 25% और क्रय मूल्य है हमारे पास में 100 रुपीज का लेते हैं, 100 रुपीज जो है हमारे पास में क्रय मूल्य है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आपको इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि इसने बेची कितने की होगी। यानी उसने 100 की खरीदी, 25% लाभ कमाया, 25 रुपए नहीं, 25 रुपए कहेगा तो अपन सीधे कह सकते हैं कि 100 की खरीदी, 25 रुपए लाभ कमाया, 125 की बेच दी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज आपको पहले से दिया हुआ है। अब इसको ज्ञात कैसे करना है? दो तरीके हैं आपके पास ज्ञात करने के, एक कॉमन सेंस है, दूसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो है वो भी कॉमन सेंस से ही बन रहा है आपके का, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, जैसे आपके पास था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 100, फिर आपको हुआ लाभ, लाभ हुआ 25% का, और फिर आपने आपने उसको कर दिया विक्रय, आपने इसका कर दिया विक्रय। विक्रय आपने को पता नहीं है। अभी करना क्या है कि आपको इस 100 का 25% निकालना है, इस 100 का 25% निकालना है। तो 100 का 25% कितना होगा? 25 ही होगा। इसका मतलब जो 25% लाभ था वो 25 रुपए है, हो गया है, 25 रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो 100 में प्लस कर देते हैं 25 रुपए, तो इसका मतलब आपने उस वस्तु को कितने में बेचा? 125 रुपए में आपने उसको बेचा है। देखो एक मिनट, यह देखते हैं। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए,
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार में अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई भी कभी भी भूलने वाले नहीं हो आप। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन समझेंगे इसको। इस बार हम संख्या लेते हैं हमारे पास में, ठीक है, ये भी हटा दिया मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेंगे इसको। अब देखो, करना क्या है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है 500 रुपये, ठीक है, और हानि हुई है 10%, 10% हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक तो आपके पास डायरेक्ट सा तरीका है कि आप पहले 500 का 10% निकाल लें। 500 का 10% निकला कितना, 50। अब ये परसेंट निकाला कैसे, देखो 500 का 10%, प्रतिशत दिया हुआ है आपको, तो प्रतिशत दिया होता है तो बटा में 100 आता है। प्रतिशत नहीं होता, ज्ञात करना होता, तो हम गुणा में 100 लगा देते। अब प्रतिशत दे रखा है, इसका मतलब 10% का मतलब 10 बटा में 100, 100 में से 10वां हिस्सा। उसी तरीके से 500 में से 10वां हिस्सा कितना बनेगा, तो 500 का 10वां हिस्सा अपने को निकालना है, तो 500 का 10वां हिस्सा कितना बनेगा, 50। इसका मतलब यहाँ हानि कितने की हो रही है, 50 की हो रही है। इसका मतलब अब इसको बेच कितने की रहा है, 450 रुपए की इसको विक्रय कर रहा है। तो आप, एक तरीका ये भी है अपने पास, दूसरा तरीका आपको पता है कि यहाँ घटाना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, हानि हुई तो घटाना पड़ेगा, लाभ हुआ तो जोड़ना पड़ेगा। तो आप सीधा सा तरीका आपके पास एक ये भी है कि आप 500 का 90% निकाल लीजिए, 90%, यानी 100% है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो क्रय मूल्य जो है यहाँ पे वो 100% है, यानी 100% क्रय मूल्य है, उसमें से 10% तो हानि है, तो बाकी विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब 90% विक्रय मूल्य है, तो हमने 500 का 90% निकाल लिया, तो 500 का 90% देखिए कितना बनता है, 9×45, 450 हमारे पास में क्या बन गया, यहाँ पे विक्रय मूल्य बन गया है। इसलिए अब आप हमारे पास, अब ये तो था कॉमनली हमने इसको नॉर्मल तरीके से इसको यूज कर लिया, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा में 100, ठीक है। और ये लाभ हानि कौन सा है, ये लाभ हानि परसेंटेज वाला है, आपको परसेंटेज में दिया हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बिना परसेंटेज के दिया है, सीधे कह दिया कि 500 की वस्तु है और 10 रुपए का हानि हुई, तो इसका मतलब 490 में बेची होगी इसने, तो वो सीधी बात है। ऐसे ही अपने पास बनता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा 100 माइनस प्लस माइनस लाभ हानि परसेंटेज, यानी लाभ हानि का परसेंटेज यहाँ पे वो कह रहा है इस प्रकार से अपने को निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ आपके, ठीक है, ये तीन तीन चीजें अपने को यहाँ पे साथ में लेके के चलनी है। लेकिन देखो, ये तीन ही जो बेसिक आपको मैंने बता दी, यही चलेंगी एंड तक। इसके अंदर कोई भी पूरे में मैं आपको एक ही फॉर्मूले से पूरी पर्सनली करवा सकता हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात कि बिना फॉर्मूले के भी अपन पूरा चैप्टर कर सकते हैं। पूरा चैप्टर अपन 90% तक पूरा चैप्टर अपन कर सकते हैं। 10% क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहाँ फॉर्मूले की जरूरत पड़े, अन्यथा अपने को फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही देखो, मैं आपको आगे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, वहां अपन इसको सोल्व करके देखेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास कहता है कि एक सोफे का को 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है। 19,800 पर बेचने से, यानी ये क्या चीज है, ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है।
10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका था हमारे पास में क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाकर करना, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज। एक फॉर्मूला हमारे पास ये था, इससे तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन हम इसको सीधा देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कैसे करें इसको, क्वेश्चन से ही कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए जरा, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ हुआ, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 था। कोई भी वस्तु है उसका परसेंटेज हमेशा 100 मान के ही चलना है, 100 ही होता है, परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है, आपको पता है। तो उसका क्रय मूल्य कितना, 100% उसका क्रय मूल्य है। जब उसने उसको 10% लाभ कमाया तो इसका मतलब उसने 110 की बेची होगी। तो कितने की बेची होगी, 110% की बेची होगी, 110% की बेची होगी। तो यहाँ बेच कितने की रहा है, 19,800 की। यहाँ पे कितने की बेच रहा है, 19,800 की बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 110% की वैल्यू 19,800 है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है, तो 19,800 बटा में 110। और हमें कितने की चाहिए, हमें क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य कितना है, 100% क्रय मूल्य है, यानी 100% क्रय मूल्य है। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास 1% की वैल्यू आ चुकी है तो हम 100 की निकालेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे। जैसे देखो, आपको कह दिया गया है कि 5 सेब हैं और उनका मूल्य है 40 रुपए। उनका मूल्य कितना है, 40 रुपए है। तो अब हमसे पूछता है, 1 मिनट, अब हमसे कहता है कि 5 सेब का मूल्य 40 रुपए है, तो बताओ 18 सेब का मूल्य कितना होगा, 18 सेब का मूल्य कितना होगा। अब आप कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता है, आपका कॉमन सेंस है, इतना आप करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं ध्यान कि ये चीज यहाँ पे भी फॉलो हो सकती है। तो कैसे है, देखिए, 5 सेब 40 की आए, एक सेब कितने का आया, 40/5 का आया। तो फिर 18 सेब कितने के आए, अब एक सेब की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रुपए। तो 18 सेब की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास कितनी होगी, 144 रुपए हमारा आंसर। तो यानी हम यहाँ पे बाद में 1 रुपए एक की वैल्यू निकालने के बाद गुना कर रहे हैं 18 से। तो हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, एक सेब की वैल्यू कितनी, 40/5, तो 18 सेब की कितनी, 18 से गुना कर दो। तो वही चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा, 1% की वैल्यू निकाल ली हमने, ये 1% की वैल्यू है, ये 1% की वैल्यू है। और अगर गुना 100 से कर देंगे तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जरा, यहाँ से 0 से 0 कट कर दी। अब 11 से 11 का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अपन 11 एकम 11, 19 में से 11 गए बचे 8। ठीक है, 8 ऊपर से फिर 8 उतारे हमने, तो बन गया 88। तो 11 8 88, और एक जीरो यहाँ पे पड़ी है तो वो जीरो लगी, 2 जीरो इसकी लग गई। तो ये हमारा ऐसे कितना आ गया, 18,000। हमारा आंसर आ चुका है 18,000। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और अगर आप करना चाहो उस तरीके से, फॉर्मूला टाइप से, तो फॉर्मूला टाइप से भी अपना भी देख लेते हैं। फॉर्मूला टाइप में कहता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 19,800 गुणा में 100/100 प्लस माइनस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दो, 100 में 10 प्लस किए कितना हो गया, 110। जीरो से जीरो गई, 11 18 198। तो ये ऐसे कितना आ गया, 18। तो आपको लगेगा कि ये आसान है ना।
तो ये आसान ही है और वो भी आसान ही था, बस वो समझाने टाइम आपको यहाँ पुट करना था, उसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस करना था। यहाँ पुट करने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, वहां आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वहां आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से मोड़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद करके दिखाएंगे मुझे। उसके बाद में आगे चलते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है। क्रय मूल्य पहले लिखा है और विक्रय मूल्य बाद में लिखा है, और क्या लिखा है 20 अनुपात 21 है। इसका मतलब 20 की खरीदी 21 की बेची, 20 की खरीदी 21 की बेची, तो कितने का लाभ हुआ, एक का। किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना 20, कितने परसेंट हुआ तो गुणा में 100, 20 पाँचे 100, कितना आंसर आ गया हमारे पास में 5% का आंसर। ठीक है, ये चीज होगी। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, तभी मैं कहता हूं आपको कि क्वेश्चन को जितना स्लो हो सके अच्छे तरीके से रीडिंग करें। एक आधे मिनट में भी आपका आंसर हो जाएगा, बस क्वेश्चन पे 1 मिनट लगा दो भले। ठीक है, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का या क्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा। क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है, क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो संख्या जिसके गुणा में होती है ना, वो उसकी वैल्यू नहीं होती। क्रय मूल्य किसके गुणा में है, 4 के गुणा में है, तो 4 जो है वो क्रय मूल्य नहीं है, वो क्या है, विक्रय मूल्य है। कैसे है देखो यहाँ पे, b बराबर a गुणा 4/3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर a गुणा 4/3। अब हम इसका गुणा ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस गुणा कर सकते हैं, तो 3b बराबर में 4a। अब ये दोनों आपस में गुणा है, गुणा है। तो अब अगर अपन b को यही रखें और a गुणा में है, तो इधर आकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, इक्वल 4 यही है, 3 इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो क्या बन गया 4/3 b/a। इसका मतलब 4 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, और 3 किसकी वैल्यू, a की वैल्यू है। तो यानी a की वैल्यू कौन सी हुई, जो उसके नीचे थी। तो यहाँ पर देखिए a की क्रय मूल्य की वैल्यू कौन सी है, जो उसके नीचे है, ये क्रय मूल्य है। इसका मतलब 3 क्रय मूल्य है और 4 विक्रय मूल्य है। 3 की खरीदी 4 की बेची, लाभ कितने का हुआ, 1 का। किस पे हुआ, 3 पे हुआ। कितने परसेंट हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 या 99, तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ कहता है कि यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 16 का विक्रय मूल्य बराबर 20 का क्रय मूल्य। अब का मतलब गुणा 16 गुणा सेलिंग एस इक्वल 20 गुणा परचेजिंग पी, यानी 16 गुणा एस और 20 गुणा पी हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि एस को यही रखते हैं, पी को इधर ले आएंगे तो पी मल्टीप्लाई का है, यहाँ आकर के डिवाइड का हो जाएगा, और 20 को यही रखते हैं, 16 यहाँ मल्टीप्लाई का है, इधर आकर के डिवाइड का हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास में कितना, सेलिंग 20 परचेजिंग 16, यानी 16 पे क्रय किया और 20 पे विक्रय किया। इसका मतलब लाभ कितने का हुआ, 4 का। किस पे हुआ, 16 पे हुआ। कितने परसेंट हुआ, 100% हुआ। 4 चौके 16, 4 और 25 चौका 100। आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 25% हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतनी बात। बाकी आगे क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, तो एक बार ये लास्ट का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े हैं, क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर इनका जरूर देना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।